जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग खेत पर आए हुए हैं, मटर का खेत में। और यहाँ पर देख रहे हैं भथुआ का जो साग कहते हैं हम लोग, साग उसको बोला जाता है यहाँ पर। और आपका तरफ क्या बोलते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन हम लोग तरफ इसको भथुआ का साग बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा मात्रा में है, तो आप देख सकते हैं मटर का खेत में। और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, जिसको लेबर से साफ करवा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर दवा देने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और बहुत ही जोरदार मात्रा में ये भथुआ है यहाँ पर। और जिस तरह से ये भथुआ है, कितनों ज़्यादा मतलब मटर का पौधा बढ़ जाएगा, लेकिन भथुआ से वो पीछे ही रहेगा, क्योंकि भथुआ इतना ज़्यादा मात्रा में है कि उसको निश्चित रूप से चारों तरफ से उसको चिप देगा मटर का पौधा को, और वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा और फल देने में असमर्थ हो जाएगा मटर। खास करके जब पौधा बड़ा हो जाएगा भथुआ का, तो चारों तरफ से उसको झाड़ी बना देता है, जिससे वो फूल फल देने में थोड़ा सा कमी, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाता है। तो जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर दवा देने के लिए आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं इसमें हम लोग सिंचाई किए हुए हैं, इसको हम लोग कल सिंचाई किए हुए हैं, ताकि खेत में पूरी तरह से नमी बना रहे। और ये नमी में ही दवा काम करेगा। अगर खेत सूखा हुआ हो तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, काफ़ी नमी होना चाहिए। जैसे आज हम सिंचाई किए, तो कल हमको यहाँ दवा देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम लोग पहले इसको कल सिंचाई किए हैं, आज इसमें हम लोग दवा देने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भथुआ का मात्रा किस तरह से है, एक साथ में इतना ज़्यादा मात्रा है भथुआ का। तो इतना ज़्यादा भथुआ को लेबर से साफ करना संभव नहीं है। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ दवा देने के लिए आए हैं। तो हम लोग कौन सा दवा दे रहे हैं उसको हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, आगे तक बना रहिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कौन कौन सा घास को मारने वाला है ये दवा, उसको हम आपको बताते हैं। तो इसमें जो है सावा घास और ये भथुआ घास, और जैसे बहुत छोटा पतला पत्ती सब होता है, वो सभी को मारता है, और मटर को बिल्कुल भी कुछ नहीं करता है। इसको हम पिछला बार भी दिए हुए थे, ये उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, और मटर को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा दवा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यही है वो दवा, ट्रैक पैर। ये जो है एक गोंद है, एक केमिकल दवा है जो हार्बिसाइड है, और मटर का फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। तो आप इसे मटर का ही फसल में केवल यूज कर सकते हैं, दूसरा फसल में यूज इसको आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा फसल को निश्चित ही रूप से ये नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सिर्फ स्पेशल मटर के लिए है, आप इसको दूसरा फसल में कभी यूज ना करें, क्योंकि फसल एक ऐसा चीज़ है जो मार खा जाने के बाद, या किसी दवा में किसी तरह का परेशानी हो जाने के बाद, या दवा किसी तरह से पौधा को मार दिया, तो उसको वापस फिर आप नहीं ला सकते हैं। क्योंकि दवा एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर फसल का दवा को आपको समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। कहे कि दवा गलत दे देने के बाद फसल को निश्चित ही रूप से नुकसान हो जाता है, और फसल बर्बाद हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान दें कि ये सिर्फ मटर खेत के लिए ही है, ये मटर का फसल के लिए ही केवल है। और आप इसे जैसे मान के चलिए मटर आपका निकल गया हो, और बहुत ज़्यादा उसमें खरपतवार आ गया है, तो उसमें भी आप दे सकते हैं कोड़ा से पहले, या बहुत ज़्यादा आप जैसे कोड़ा भी कर लिए हैं और आप उसको सिंचाई कर दिए हैं, तो उस अवस्था में भी दे सकते हैं। जैसे फूल आने से पहले, मटर में फूल आने से पहले आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। फूल आने के बाद आप इस दवा का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका असर जो है वो आपको फूल फल में भी दिखेगा। इसलिए सिर्फ फूल से पहले आप जब भी दे सकते हैं मटर में खरपतवार के लिए ये दवा बहुत ही असरकारक है। देखिए दोस्तों, जैसे ये केमिकल है, तो ये स्टिकर है जो साथ में दोनों का मिक्स करके दिया जाता है, दोनों को बराबर बराबर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए 15 लीटर का जो हम लोग जर्किन में घोल बनाते हैं, तो मान के चलिए इसको 30 ml देना है, और इसको भी 30 ml देना है। दोनों को बराबर मात्रा में मिला के हम लोग देते हैं इसको। तो हम लोग को इसका जो काम है बहुत ही अच्छा हम लोग को दिखाई पड़ा है, कि हाँ मतलब अच्छा खरपतवार को साफ कर देता है। तब देख सकते हैं यही वो दोनों दवा है। कभी भी मिस्टेक ना करें, गलती से दूसरा दवा मटर का फसल में ना मारे, नहीं तो आपका फसल बर्बाद भी हो सकता है। तो हमेशा दुकानदार से या किसी कंपनी वाला से बूझ मत के ही दवा दे। काहे कि दवा एक ऐसा चीज़ है, खास करके ये जो घास का दवा जो आता है, वो अगर नहीं समझने से फसल को काफ़ी नुकसान कर देता है। तो इस चीज़ को समझ के ही कभी दवा दिया जाता है, खास करके ये घास का जो दवा है सो। देखिए दोस्तों, ये जो दवा है, और ये है आपका 25 लीटर का जर्किन। इसमें हम 40 ml के हिसाब से दे रहे हैं। काहे कि इसमें पानी का डोज ज़्यादा आता है, तो उस हिसाब से दवा का डोज भी इसमें बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें हम 40 ml का हिसाब से दे रहे हैं, और ये जो दवा है वो अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं एक दवा तो हम नाप लिए हैं, और दूसरा भी नापने जा रहे हैं। ये दोनों बराबर मात्रा में नापने वाला दवा है। खास करके इसका जो मात्रा है वो ना गड़बड़ाए, और हमेशा याद रखें मटर में कभी भी दे तो पूरा तरह से नमी हो। जैसे कल पटवन किए हैं, तो आज हमको ये दवा दे देना चाहिए। देख लीजिए, ये 40 ml है।
ये 40 ml हम इसमें नाप दिया। अब इसमें हम भर के पानी अब इसको स्प्रे में चलेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हम कल इसको सिंचाई किए हैं तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको दे रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, ताकि जो शीत का जो पानी होता है वो उससे क्या है कि हम दवा स्प्रे करते हैं तो वो नीचे पौधा तक उतर जाता है, तो और ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये सब दवा है सुबह सुबह देने से ज़्यादा असर दिखता है। तो अब हम दवा देना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा तरह से भिंगा के देना पड़ता है, काहे कि अगर हम कम देते हैं जहाँ पर छूट जाएगा वहाँ का घास बिल्कुल भी नहीं मरेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से सुबह सुबह दवा देने से क्या होता है कि स्प्रे करने में आसानी होता है, और शीत पानी में जो सभी जितने खरपतवार हैं वो भींगे हुए रहते हैं, तो आसानी से दवा का जो स्प्रे है वो बहुत ही अच्छा पड़ जाता है सभी में। और इससे क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा भींगे उतना अच्छा उसमें असर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो जब भी हम लोग देते हैं, जैसे जितने भी खरपतवार नाशक जो दवा है वो हम लोग देते हैं तो हमेशा सुबह में देते हैं, और सुबह में देने से हम लोग को यही चीज़ का हम लोग को फायदा मिलता है। और आप देख सकते हैं मौसम में बहुत ज़्यादा कुहासा भी है, और ये सुबह का मौसम है और बहुत ज़्यादा ही कुहासा है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह यहाँ जितना भी देना था हम लोग दे चुके हैं। ये खरपतवार वाला जो दवा है वो हम लोग दे चुके हैं। अब क्या है इसमें कि जब इसमें आप देखेंगे कि क्या लक्षण, जैसे कीड़ा उड़ा आता है तो हम कीड़ा का जो दवा है वो हम अलग से देते हैं, खरपतवार नाशक के साथ हम लोग कभी नहीं देते हैं, काहे कि वो जो दवा है दोनों का जो मिश्रण हम लोग करेंगे तो पता नहीं उसमें क्या असर दिखेगा फसल में, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो जब भी दे तो कीटनाशक कभी ना दे, इस सब दवा के साथ में मिला के ओनली जो घास का दवा है वही केवल इसमें स्प्रे करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।